हेलो एवरीवन। आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर के शेयर में लगातार हमें प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। शेयर लगातार टूट रहा है, एक बढ़िया रफ्तार हमने देखी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी हमने यहाँ पर देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर पिछले कुछ दिनों में चल क्या रहा है, किस तरीके की होल्डिंग हमें यहाँ पर एफआईएल्स की देखने को मिल रही है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की देखने को मिल रही है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अदानी पावर 120 रुपए का शेयर आज भी 5% की लोअर सर्किट लगी। किसी के पास मौका नहीं था बेचने का, क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं था। एक महीने में देखेंगे तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, 90 रुपए से उछल के शेयर 155 के करीब पहुंचा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सिर्फ और सिर्फ 5% की लोअर सर्किट लगा रहा है। लोगों को बेचने तक का भी मौका नहीं मिल रहा है। जितनी रफ्तार से ये ऊपर आया है, देखिए यहाँ पर अच्छी रफ्तार थी 35 रुपए से। देखिए एक और हमेशा इस शेयर की टेंडेंसी रही भी है, एक बड़ी रफ्तार दिखाने के बाद 25-30% की गिरावट दिखाता भी है। तो पहले तो देखिए, एक बड़ी रफ्तार के बाद जब 25-30% की गिरावट हमें देखने को मिली भी थी, तो उसका कोई उस वक्त शेयर ट्रेंड में भी था, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था। इस वक्त जो गिरावट आ रही है वो एक बड़ी रफ्तार तो दिखाई ही है, लेकिन साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पर काम कर रहा है। अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज अगर देखे तो दिक्कत में है, क्योंकि जो चीज सामने आई है वो यही है कि भैया जो एफआईसी यहाँ पर बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर कोई बड़ी खरीदारी कर ही नहीं रहा है। कुछ एफआईएल्स जो है उसके ऊपर कुछ एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। हालांकि बात सामने ये भी है कि उनका कोई अदानी ग्रुप से लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बड़ी खबर निकल कर आई है सामने, वो यही कहती है कि आप देखिए अदानी ग्रुप स्टॉक्स में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी अभी देखने को मिली पिछले एक हफ्ते में। क्योंकि जब से सुचिता दलाल ने ट्वीट किया था पिछले हफ्ते को, तब से लेकर अब तक जब से मार्केट खुला है मंडे से, तब से हालत खराब हुई है अदानी ग्रुप की। यहाँ पर आप देखिए, द नेक्स्ट डे द स्टॉक rebound after NSDL said the account remained active। तो देखिए जिस दिन मंडे को खबर आई थी कि भैया जो 3 एफआईएल्स है उनके जो अकाउंट है वो फ्रोज कर दिए गए हैं, लेकिन बाद में जो एनएसडीएल की तरफ बताया कि भैया अकाउंट उनके एक्टिव है, तो उसके बाद दोबारा हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पर बात की तो एनएसडीएल हैज इंडीड फ्रोजन अकाउंट ऑफ 3 फॉरेन फंड्स। एनएसडीएल ने देखिए अलबुला इन्वेस्टमेंट, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड जो है, इनके अकाउंट्स डेफिनेटली फ्रोज किए हैं यहाँ पर। और आप देखिए, बट दैट पिटिशन टू सम स्पेसिफिक अकाउंट हैज हैपेंड वे बैक इन जून 2016। तो जो उन्होंने ये भी बताया कि जो अकाउंट फ्रोज किए थे इनके, उनका कोई अदानी ग्रुप के साथ लिंक नहीं है। देखिए, द अकाउंट वेर फ्रोजन ऑन द ऑर्डर टू सेबी इन एन अनरिलेटेड केस हैव नथिंग टू डू विद अदानी ग्रुप्स। ऐसा एनएसडीएल ने बताया भी है, लेकिन जो दिक्कत अभी भी लोगों के सामने खुलकर आई है अदानी में, वो ये है कि भैया यहाँ की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए मैं पिछले काफी वक्त से कह रहा हूँ कि अदानी में एफआईआई से ज्यादा खरीदारी करते हैं। जो म्यूचुअल फंड है, जो इंश्योरेंस कंपनी, जो डोमेस्टिक फंड्स है, उनकी आपको बहुत ही कम क्वांटिटी देखने को मिलती है। जैसे कि अदानी ग्रीन की मैं बात करूँ, देखिए अदानी ग्रीन में डोमेस्टिक फंड्स कितने हैं, 39 ही डोमेस्टिक फंड्स है, जिनकी जो वैल्यूएशन की अगर हम बात करने जाए, मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, पोर्टफोलियो की बात करें, तो तकरीबन तकरीबन अगर देखें तो 3 करोड़ 34 लाख से भी ज्यादा डॉलर का ये वैल्यूएशन निकल कर आता है। जबकि ग्लोबल फंड्स तकरीबन 300 के करीब है, जो तकरीबन 72 करोड़ डॉलर के आसपास का है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ 3 करोड़, कहाँ 72 करोड़। तो काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर है, देखने को मिल रहा है कि बड़ी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ एफआईआई जो ग्लोबल फंड्स है उन्होंने ही खरीदारी यहाँ पर करी है। बिल्कुल सेम अदानी टोटल गैस के साथ भी है, सिर्फ 14 डोमेस्टिक फंड्स यहाँ पर है, जबकि ग्लोबल फंड्स 142 है। तो ये बहुत बड़ा रेशियो है, बहुत बड़ा चेंजेस है। यहाँ पर देखिए अदानी टोटल गैस में डोमेस्टिक फंड्स की अगर हम बात करें भैया, सिर्फ लाखों में 39 लाख डॉलर के आसपास का है, जबकि 44 करोड़ से भी ज्यादा का ग्लोबल फंड यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदानी ट्रांसमिशन 41 डोमेस्टिक फंड्स है, जबकि ग्लोबल फंड 108 है।
और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो भैया ज्यादातर देखने को यही मिलता है कि डोमेस्टिक फंड्स का बहुत ही कम पोर्शन रहता है, जबकि बड़ा पोर्शन जो है देखिए 27 करोड़ डॉलर, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 करोड़ डॉलर के आसपास है। उसी तरह अदानी पोर्ट थोड़ा सा रिस्पेक्टिव जरूर है, अच्छा है, 275 के आसपास के डोमेस्टिक फंड्स, जबकि 450 ग्लोबल फंड्स है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बड़ा पोर्शन यहाँ पर अभी भी इन्हीं का है अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो। अदानी एंटरप्राइज 50 डोमेस्टिक फंड है, जबकि 150 ग्लोबल फंड्स यहाँ पर है। और अदानी पावर सबसे शॉकिंग है, देखिए सिर्फ दो ही डोमेस्टिक फंड्स है। और आप देखिए कितना पोर्शन है यहाँ पर, सिर्फ $25,000, $25,000, जबकि ग्लोबल फंड कितने हैं 112, और यहाँ पर कितने हैं 12 करोड़ डॉलर के आसपास। तो ये चेंजेस है, ये जो बात है वो यही है कि भैया आखिर एफआईज इतना ज्यादा यहाँ पर क्यों है, क्यों इतना ज्यादा यहाँ पर खरीदारी हो रही है। तो वो एक जांच का विषय यहाँ पर जरूर बना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बीएससी में सिर्फ 2 लाख के वॉल्यूम ट्रेड है, और तकरीबन 6 लाख के वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर हमें एनएससी में देखने को मिले हैं अदानी पावर में। अदानी पावर की मैं बात करने जाऊं तो लार्ज कैप शेयर है, 46,000 करोड़ से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो देखिए प्रमोटर के पास 75% के आसपास की होल्डिंग जरूर है, यहाँ पर 46 नहीं 75 के आसपास है। एफआईएस यहाँ पर देखिए कितने हैं 11.49, ज्यादा होल्डिंग यही लेके बैठे। म्यूचुअल फंड जैसे मैंने दिखा सिर्फ 2 ही म्यूचुअल फंड है, लेकिन उतना भी नहीं कि 0.01% की भी होल्डिंग को बन पाए। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। अदानी पावर अगर हम देखें टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत है, लेकिन अभी डाउन ट्रेड आने वाले हैं, ठीक है, अभी और आपको गहरा मतलब गिरावट देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 63% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की बात, 12% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अदानी पावर के बारे में देखें तो लगातार इनके रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, लेकिन कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं है कि शेयर एक ही साल में इतना बड़ा पहुंच जाए। 2020 में 26,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, आज भी 26,000 करोड़ के ही रेवेन्यू है। 2019 में 24,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, वो 26,000 करोड़ है और उसी के आसपास है। यहाँ पर प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो डेफिनेटली अच्छी बात है कि प्रॉफिट में आई है कंपनी, तकरीबन 1,270 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया है, जो इससे पहले नुकसान में थी। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रमोटर के पास 75% के आसपास की होल्डिंग है, और प्रमोटर की 32% की जो होल्डिंग पहले गिरवी थी, लेकिन अभी भी 29% की होल्डिंग गिरवी है प्रमोटर की। तो बहुत ही कम होल्डिंग प्रमोटर ने छुड़ाई जरूर, लेकिन छुड़ाई है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। अदानी पावर के वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो उसका वैल्यूएशन अगर देखें तो हाँ, डिविडेंड तो भैया पे नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप, और खरीदारी का अभी भी सही मौका, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन रेड फ्लैग्स काफी ज्यादा है, हाईली वॉलेटाइल तो है ही, लेकिन उसके अलावा प्रमोटर के द्वारा एक बड़ा पोर्शन जो है वो गिरवी रखा गया है। बड़ी होल्डिंग यहाँ पर एफआईएल्स की है, जबकि छोटे फंड हाउस और जो डोमेस्टिक फंड हाउस है वो यहाँ पर अभी भी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। देखिए जब इससे पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था अदानी के ऊपर, अभी पिछले हफ्ते मतलब अभी 3-4 दिन पहले, तब जो पी रेशियो था वो 38 के आसपास, सॉरी 42-43 के आसपास का था। जैसे जैसे इसका शेयर प्राइस कम हो रहा है, गिरावट आ रही है, जो पी रेशियो है वो 38 के करीब आपको देखने को मिल रहा है, जबकि सेक्टर पी 24 के आसपास है। ठीक है, तो हमेशा माना जाता है कि पी रेशियो जो है वो सेक्टर पी से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे ये कम हो रहा है, और अगर ये पी रेशियो मान लीजिए कि 30 के आसपास पहुंच जाता है तो वैल्यूएशन जो हो जाएगा इसका वो काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। और मेरे हिसाब से जब शेयर 100 रुपए के करीब पहुंचेगा, 90-100 के करीब आएगा, तो ये पी रेशियो आपको 30 के करीब देखने को मिल सकता है। तो वो एक लेवल जो है वो कह सकते हैं कि हाँ अब थोड़ा बहुत एक सही लेवल यहाँ पर आया है खरीदारी के लिए। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करने जाए तो फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो डेफिनेटली इनके जो मार्केट शेयर है उसमें इंक्रीज जरूर आया है, लेकिन उतना बड़ा भी इंक्रीज नहीं है। पिछले 5 सालों में देखिए तो इनका जो मार्केट शेयर पहले 14.67% था, अब वो 15.34%, मतलब 1% का भी इजाफा नहीं है मार्केट शेयर में। 0.75% के आसपास का मार्केट शेयर इनका बढ़ा जरूर है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडस्ट्री रेवेन्यू से इनका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है, पिछले 5 साल में देखेंगे तो 7.33% के ईयरली रेट से ये इंक्रीज हुआ है, जबकि इंडस्ट्री रेवेन्यू की इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो वो 6.38%, मतलब 1% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पर आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इनके शेयर होल्डिंग्स की मैं बात करूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है तो वो ये है कि प्रमोटर के पास डेफिनेटली होल्डिंग है जरूर, ठीक है,
प्रमोटर के पास तकरीबन 75% की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर की तकरीबन 21% की होल्डिंग गिरवी है। हालांकि गिरवी रखे हुए शेयर वो छुड़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इनकी जो होल्डिंग है वो प्लेज है और इसमें कोई शक नहीं है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं होल्डिंग दिखाऊं तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई है। दिसंबर 2019 में, मतलब आज से 1.5-2 साल पहले देखे तो 1.18% की होल्डिंग थी, आज वो 0% के आसपास है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर अपना हाथ नहीं डाल रहे हैं। देखिए उनके पास भी होल्डिंग थी, ऐसा नहीं कि होल्डिंग नहीं थी, उनके पास भी होल्डिंग थी। 1.67% की होल्डिंग थी उनके पास, तो वो भी इनकी डिक्रीज हुई थी यहाँ पर। एफआईएल्स की मैं बात करने जाऊँ तो फॉरेन्स यहाँ पर काफी ज्यादा अपना कहते कि दबदबा बना रहे हैं, अच्छी खासी होल्डिंग उनकी देखने को मिल रही है। रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा कुछ है नहीं। 3.09% की होल्डिंग रिटेल के पास है और 3.56% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर कि जिस शेयर में प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है और एफआई से एक बड़ी होल्डिंग लेकर बैठते हैं और बेचते भी नहीं है, तो वहां पर शेयर को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब पब्लिक के पास ज्यादा क्वांटिटी ही नहीं बचेगी तो शेयर्स की जो कीमत है वो बढ़ती रहेगी। तो ये एक सिद्धांत के ऊपर इसके शेयर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग ज्यादातर रहती है अदानी ग्रुप में, और बाकी का एक बड़ा पोर्शन जो है वो एफआईएल्स यहाँ पर अपने पास रखते हैं जो बेचते भी नहीं है। तो इसी की वजह से जो मार्केट में जो शेयर की वैल्यू जो है, डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है, और यही वजह है कि अदानी के शेयर एकदम से बढ़े हैं और कभी कम नहीं हो रहे थे यहाँ पर। अब एफआईएल्स इतनी सारी होल्डिंग क्यों खरीद रहे थे, किस लिए खरीद रहे थे, ये कहना अभी जांच का विषय है, तो यहाँ पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल अदानी पावर, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते तो मैंने हमेशा कहा है कि मुझे अदानी पावर से ज्यादा अच्छा टाटा पावर लगता है। अगर आपको पावर शेयर में खरीदारी करनी तो पहला चॉइस आपका अदानी पावर की जगह टाटा पावर होना चाहिए। और अदानी पावर जब शेयर 100 रुपए तक पहुंचा था तब मैंने कहा था कि 90 रुपए से महंगा मैं इसको नहीं खरीदूंगा, और 90 के आसपास ये गया भी था, मिल भी रहा था। और उसके बाद जब शेयर ने एक बड़ी रफ्तार दिखाई थी, 150 के करीब पहुंचा था, तब भी मैंने कहा था कि मैं अभी इसको बिल्कुल भी नहीं खरीदना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे ये हाईली वैल्यू काफी महंगा लग रहा है। अगर ये 120 के नीचे आएगा तब मैं सोचूंगा। अब 120 के करीब पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव नहीं है, तो अब मैं वेट करूंगा इसका 110 से 100 रुपए के बीच में जाने का। तब तक मैं यहाँ पर हाथ नहीं डालूंगा, और उसके बाद में फिर से इसका वैल्यूएशन है वो चेक करूंगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि पहले इस शेयर को निकलना पड़ेगा 5% की लोअर सर्किट और अपर सर्किट से। ठीक है, अभी देखो 5% की लगातार लोअर सर्किट लग रही है। ठीक है, तो पहले इसको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन इससे बाहर निकले और अगले दिन 5% की अपर सर्किट लग जाए, तो पहले उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। शेयर को पहले नॉर्मली ट्रेड होना पड़ेगा, 1-2-3%, 3-4% की तेजी गिरावट के साथ, उसके बाद यहाँ पर खरीदने के मौके बनेंगे। लेकिन अदानी पावर गिरावट में मौके है, लेकिन 100 रुपए से नीचे अगर ये टूटता है तो एक अच्छे मौके यहाँ पर बनेंगे। उससे ऊपर है तो डेफिनेटली शेयर महंगा भी है, थोड़ा सा रिस्की भी है। और ये जो कंट्रोवर्सी जो भी क्रिएट हुई है, कहीं ना कहीं अदानी शेयर्स में खरीदारी के दोबारा मौके जनरेट होंगे। क्योंकि देखिए अदानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो अच्छे खासा बैंक बैलेंस लेके चल रहा है, उसके अलावा पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड भी है। तो देखते हैं कि क्या होता है आने वाले वक्त में। लेकिन अदानी पावर अभी के लिए काफी महंगा शेयर मुझे अभी भी लग रहा है। ये 100 रुपए से नीचे अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली हम इसको फिर से इवेल्युएट जरूर करेंगे। लेकिन अभी तो कोई बेच भी नहीं पा रहा होगा, तो ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अभी खरीदारी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।